दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों करंट अफेयर के MCQ टाइप के टोटल 30 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित है और आज के जो 30 क्वेश्चन है ये जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के। तो बात करेंगे हम इन टोटल 30 क्वेश्चन की इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और साथ में ही MGV स्टडी पॉइंट YouTube चैनल पे सभी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है तो उसकी न्यूज़ आपको MGV स्टडी YouTube चैनल में कम्युनिटी टैब में पहले ही डाल दी जाती है और उसका लिंक 6 बजे आपको मिलता है, तो ज़रूर आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। और 16 वर्ड पेपर, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राम कमलोआ का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा रा कमलोआ का निधन हो गया। तो ये हमारा आंसर है मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर का निधन हो गया है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सुअर में पाया जाने वाला जो वायरस है उसका नाम G4 है और ये चीन के शोधकर्ताओं ने खोजा है। और अब चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 3 में, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के RTEXAM के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए और भारत ने इसकी बांग्लादेश के साथ में एक समझौता किया है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी की और वो जो नियुक्त किए गए हैं वैशाली मोहती को चुना गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये है फ्रांस के जो एडोल्ड फिलिप, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में, हाल ही में किस देश के राज्य ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने श्रावणी मेले को स्थगित करने का जो फैसला लिया है, और ये है झारखंड। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में, हाल ही में किस देश ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला लिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना का वेस्ट है या कोरोना पेशेंट से रिलेटेड जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए जो पीला कूड़ादान रखने का निर्णय लिया गया वो है इंदौर। पीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी मंजूरी के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने
एक मंजूरी दी है और ये है $750 मिलियन। $750 मिलियन की एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम की जो मंजूरी दी है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला दिल्ली के बाद में दूसरा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है असम। असम राज्य ने। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है? तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक के जो सैलरी में इजाफा किया है? और यहाँ हमारा आंसर है तमिलनाडु। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में, हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द कर दिया है? तो हम बात कर रहे हैं APEC और समिट 2021 को रद्द करने वाला ये न्यूजीलैंड है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार लीगा का खिताब जीता है? तो हम बात कर रहे हैं फुटबॉल टीम की, और ऐसी फुटबॉल टीम जिसने 34 बार तक लीगा का फुटबॉल कप जीता है, और ये है रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम है। और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो हम बात कर रहे हैं रेल नेटवर्क से जोड़ने की, और ये पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा ये रेल मंत्री ने की है, और ये 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की एक पुस्तक जो लॉन्च हुई है, ये द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, और ये लिखी है स्टीव वा ने लिखी है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में, हाल ही में आई UN की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो UN की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस रिपोर्ट में भारत में कुपोषण की कमी हुई है, और कुपोषण की संख्या में गिरावट आई है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये 60 मिलियन की गिरावट आई है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में, हाल ही में किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? और ये हमारा आंसर है तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 17 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य जो मिनरल वाटर के लिए बोतल बंद और वो भी पेयजल संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो ये है हरियाणा राज्य मिनरल वाटर के लिए बोतल बंद और पेयजल संयंत्र की स्थापना करने जा रहा है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किए हैं?
तो हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा रेलवे है जिन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। और यहाँ पे हमारा आंसर है कपूरथला। ये कपूरथला रेलवे कोच है जिन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऐसे कोच विकसित किए हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, और नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी गई है ये है पश्चिम बंगाल है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बात कर रहे हैं बेरी जर्मन की, और ये एक क्रिकेटर थे। बेरी जर्मन एक क्रिकेटर थे। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं श्री श्याम निवासन का, और ये फेडरल बैंक के MD एवं CEO नियुक्त किए गए हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत ने जो नया व्यापार मार्ग खोला है वो भूटान के साथ में एक नया व्यापार मार्ग स्थापित किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आंगनबाड़ी, आशा और कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन योजना की घोषणा की है? और ये है उड़ीसा। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, हाल ही में अशोका रोपेंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अशोका रोपेंडा, और ये जो किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये गेबन की प्रधानमंत्री बनी है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हम बात कर रहे हैं CBSE की, और उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिसकी सहायता ली है वो है IBM की सहायता ली है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26 में हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और उन्होंने 700 मील की एक लंबी आज़ाद पठान जल विद्युत योजना स्थापित की है। और इसमें जो चीन के साथ समझौता किया है, तो इन्होंने समझौता किया है चीन के साथ। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की है? और ये है उत्तराखंड राज्य। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेल्सन अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये मनाया गया था 18 जुलाई को। ये 18 जुलाई को मनाया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में हाल ही में CBI
कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं CBI की, और इन्होंने नियुक्त किया है अश्विनी कुमार तिवारी को नया जो कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज का MD एवं CEO। और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में बात करेंगे, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को और खतरे के डर के परिणाम स्वरूप भारत ने जो एक समझौता किया, तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है और इनसे निपटने के लिए इजराइल का सहयोग लिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए।